समझदारी से और सुरक्षा के लिए, दौलत बढ़ाने के लिए नहीं। मूल्यांकन के लिए वैनगार्ड, डेनकर्स 500 फंड जैसे म्यूचुअल फंड का प्रयोग करना उचित है, जिससे अतीत में 2/3 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा सफल प्रदर्शन किया है। 10 साल के बाद इस प्रकार का फंड आपको 90% प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड के मैनेजर से अधिक लाभ दे सकता है, परंतु हमेशा याद रखें, कोई भी निवेश 100% सुरक्षित नहीं होता। इंडेक्स फंड के भी अंदरूनी दुखद दोष होते हैं। एक रोचक टिप्पणी, अमेरिका के अधिकांश मिलियनरी स्तर 4 से ही आते हैं। द मिलियनरी नेक्स्ट डोर पुस्तक में औसत मिलियनरी का वर्णन करते हुए बताया गया है कि फोर्ट कार चलाते हैं, किसी कंपनी के मालिक होते हैं और अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं। वे निवेश का अध्ययन करते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं। उनके पास एक योजना होती है और वे लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। जब निवेश की बात आती है तो वे कोई हवाई खतरनाक या सेक्सी काम नहीं करते। वे सच्चे रूढ़िवादी होते हैं और उनकी अच्छी तरह संतुलित वित्तीय आदतें लंबे समय में उन्हें अमीर और सफल बनाती है। जो लोग जोखिम लेना पसंद नहीं करते और निवेश के विषय पर अध्ययन करने में बहुत सा समय बर्बाद करने के बजाय अपने व्यवसाय और नौकरी या करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, वे अगर समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें के लिए स्तर 4 अनिवार्य है। इन लोगों के लिए वित्तीय योजनाकारों की सलाह लेना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वे निवेश रणनीति बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं और दीर्घकालीन निवेश पैटर्न के साथ सही मार्ग पर आपकी शुरुआत करा सकते हैं। इस स्तर का निवेशक धैर्यवान होता है और समय के लाभ का उपयोग लेता है। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं और नियम रूप से निवेश करते हैं तो आप बहुत दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। अगर आप जीवन में देर से शुरू करते हैं, यानी 45 साल से अधिक उम्र में, तो हो सकता है यह स्तर उतना सफल ना हो, खासकर इस समय और 2010 के बीच। क्या आप स्तर 4 के निवेशकों को जानते हैं? स्तर 5 परिष्कृत निवेशक। ये निवेशक अधिक आक्रामक या खतरनाक निवेश रणनीतियाँ खोजने का जोखिम मोल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी धन संबंधित आदत अच्छी होती है, उनके धन की ठोस नींव होती है और वे निवेश में निपुण भी होते हैं। वे इस खेल में नए नहीं होते, उनके प्रयास केंद्रित होते हैं, विविक्त, नियमित रूप से जीतना का उनका एक लंबा रिकॉर्ड होता है और वे कई नुकसान भी झेल चुके होते हैं, जिससे उन्हें वह समझदारी हासिल होती है जो सिर्फ गलतियां करने और सीखने से मिलती है। ये वे निवेशक हैं जो रिटेल में निवेश खरीदने के बजाय अक्सर थोक में निवेश खरीदते हैं। वे अपने प्रयोग के लिए अपने खुद के सौदों का इकट्ठा करते हैं और वे इतनी परिष्कृत होते हैं कि वे स्तर 6 के मित्रों द्वारा तैयार किए गए सौदे में शामिल हो जाते हैं और जहां पूंजी के निवेश की ज़रूरत होती है। किस बात से यह निर्धारित होता है कि ये लोग सोफिस्टिकेटेड या परिष्कृत है? उनके पास एक ठोस वित्तीय आधार होता है। उनके पास या तो प्रोफेशनल बिजनेस या रिटायरमेंट की आमदनी होती है या फिर ठोस रूढ़िवादी निवेशक का आधार होता है। इन लोगों का व्यक्तिगत आय व्यय अनुपात नियंत्रण में होता है, यानी उनके व्यय में से बहुत अधिक होती है। निवेश की दुनिया में वे अच्छी तरह शिक्षित होते हैं और सक्रिय से नई जानकारी खोजते हैं। वे सावधान तो होते हैं परंतु दूरदर्शी नहीं होते और वे हमेशा अपना दिमाग खुद खुला रखते हैं। वे अक्सर यह ज्ञान अपने बच्चे को देते हैं और पारिवारिक संपत्ति, कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट और पार्टनरशिप के रूप में वे भावी पीढ़ियों को सौंपते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से बहुत से कम चीज़ों के स्वामी होते हैं। टैक्स के उद्देश्य के लिए उनके नाम पर कुछ नहीं होता। इसके अलावा वे उन रॉबिन हुडों से भी बहुत सर्वोत्त होते हैं जो अमीर से लेकर गरीबों को देने में विश्वास करते हैं। हालांकि वे किसी चीज़ के स्वामी नहीं होते, परंतु कॉर्पोरेशन के माध्यम से वे हर चीज़ को नियंत्रण करते हैं। वे उन कानूनी समूह को नियंत्रण करते हैं जो उनकी संपत्तियों के स्वामी होते हैं। उनके पास व्यक्तिगत संचालन मंडल होता है जो उनकी संपत्तियों के प्रबंधन में उनकी मदद करता है। वे उनसे सलाह लेते हैं और सीखते हैं। इस अनुपस्थित मंडल में वे बैंकर, अकाउंटेंट, वकीलों और ब्रोकर की टीम होती है। वे अच्छी प्रोफेशनल सलाह पर थोड़ा धन खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें ना सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाना है बल्कि उससे परिवार, मित्रों, कानूनी मुकदमों और सरकार से बचाना भी है। दुनिया से विदा होने के बाद भी वे अपनी दौलत का नियंत्रण करते रहते हैं। इन लोगों को अक्सर धन रक्षक कहा जाता है। मौत के बाद भी वे अपने कमाए धन के भाग्य को संचालित करते रहते हैं। क्या आप स्तर 5 के निवेशकों को जानते हैं? स्तर 6 पूंजीपति। दुनिया में बहुत कम लोग इस स्तर के निवेश के उत्कृष्ट तक पहुंच पाते हैं। अमेरिका में 1% से भी कम व्यक्ति सच्चे पूंजीपति होते हैं। पूंजीपति आमतौर पर उत्कृष्ट बी और आई होते हैं क्योंकि वे अपने बिजनेस यानी अपनी कंपनी भी बना सकते हैं
और साथ में निवेश और के अवसर भी तैयार कर सकते हैं। पूंजीपति के उद्देश्य दूसरे लोगों को धन, प्रतिभाओं और समय से सर्जिस्टिक उपयोग करके अधिक धन कमाना होता है। अक्सर वे मूवर्स एंड शॉकर्स होते हैं जो अमेरिका और अन्य सशक्त देशों में के महान आर्थिक शक्तियाँ बनाते हैं। वे कनाडा, रॉकफेलर, फोर्ड, जे पॉली, जेटी और रॉस पेरोट जैसे लोग होते हैं। पूंजीपति वही धन उपलब्ध कराते हैं जिससे नौकरियां, व्यवसाय और वस्तु निर्माण होती है जो किसी देश की समृद्ध बनाती है। पांचवें स्तर के निवेशक आमतौर पर अपने धन से अपने पोर्टफोलियो के लिए निवेश बनाते हैं। दूसरी तरफ सच्चे पूंजीपति दूसरे लोगों के गुण और धन का प्रयोग करके न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए निवेश बनाते हैं। सच्चे पूंजीपति निवेश तैयार करके उन्हें बाजार में बेच देते हैं। सच्चे पूंजीपति को धन कमाने के लिए धन की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरों के धन और समय का उपयोग कैसे किया जाता है। स्तर 6 के निवेशक ऐसे निवेशक तैयार करते हैं